कोई सोसाइटी जहां से आप लोन लेते हैं वह कितना ब्याज वसूल सकती है? 2%, ज़्यादा 10%, 15% मान ले। मंदसौर और नीमच के पास में मनासा एक तहसील है जहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिन्होंने करदाताओं से 100 और 150% तक का ब्याज वसूला है। 100% से अधिक का ब्याज वसूल किया जा रहा है, जिसमें गरीब और निम्न आयु वर्ग के लोग शामिल है। परेशान लोग अब राष्ट्रपति से यहां पर अब गुहार लगा रहे हैं। एक पत्र लिखा गया है, इच्छा मृत्यु की मांग की जा रही है। कहा गया कि हमें अनुमति दे दीजिए, हम मरना चाहते हैं। दरअसल मनासा से यह खबर सामने आ रही है जहां पर अक्षय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसका संचालन करते हुए यहां पर करदाताओं के नाम पर साहूकारिता का कार्य किया जा रहा था। आरोप है कि यहां पर सोसाइटी की आड़ में 100% से लेकर 150% तक का प्रतिवर्ष ब्याज वसूला जा रहा है। इस अधिकतम ब्याज के कारण यहां पर सोसाइटी के सदस्य, जिसमें प्रमुख रूप से गरीब और निम्न आय वर्ग के लोग इसमें शामिल है, वह परेशान हो गए। सामाजिक और आर्थिक रूप से इन्हें नुकसान पहुंच रहा है। इस मामले को लेकर जब सोसाइटी के द्वारा अत्याचार किया गया तो इसके खिलाफ शिकायतें होना शुरू हुई। शिकायतें कई बार विभिन्न स्तरों पर भी की गई, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इससे परेशान होकर यहां पर जितने भी परेशान लोग हैं, उन्होंने अब राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की अनुमति देने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि हमें मृत्यु दे दीजिए, क्योंकि वह अब किसी भी प्रकार के समाधान की उम्मीद छोड़ ही चुके हैं। उनका कहना है कि उनके पास अब जीवित रहने के लिए और कोई दूसरा उपाय बचा ही नहीं है। वह लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से उत्पीड़न हो रहे हैं। अत्यधिक ब्याज के कारण यहां पर वो मानसिक पीड़ा झेल रहे हैं। यह मामला न केवल आर्थिक शोषण का है, बल्कि मानव अधिकार के उल्लंघन का भी बनता है, जिससे यहां पर पीड़ितों की स्थिति को और भी यहां पर दयनीय हो जाती है। हमें आप इच्छा मृत्यु दे दीजिए। यहाँ पर लोगों का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। को लेकर क्या पूरा मामला है? देखिए, थाना कोतवाली क्षेत्र में एक अक्षय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इसके संबंध में कुछ लोगों द्वारा, जो इसके सदस्य हैं, उनके द्वारा लोन लिया गया था और इनका कहना है कि इनके जो सोसाइटी है वो ज़्यादा ब्याज ले रही है और अन्य जो शर्तें हैं, जो निर्धारित इनकी शर्तें हैं ब्याज मतलब लोन देने की, इन शर्तों का बैंक द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। इस संबंध के द्वारा शिकायत दी गई है। इसको थाना प्रभारी को जांच कर दिया गया है। विधान अनुसार कार्रवाई इस पर की जाएगी। कुल अगर मैं मनासा से यहाँ से मंदसौर जिला से 2500 केस है। कुल 2500 से ऊपर भी केस हैं। मनासा से 1500 1000 तो क्या चाहते हो आपको? हम चाहते हैं जो हमारी जो ये कार्रवाई है, मांगे हमारी पूरी की जाए। इस संस्था के खिलाफ जांच की जाए। हमने उच्च स्तरीय जांच की पहले भी बात करी, हमने काफ़ी जगह आवेदन भी दिए, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं होती। साहब से मिले क्या आश्वासन दिया था? साहब से मिले, उन्होंने कहा था कि इसकी जांच करेंगे। तो हम भी चाहते हैं कि साहब इसकी जांच करें। हमने नीमच एसपी सर को भी इसका ज्ञापन दे रखा पहले, उन्होंने भी जांच कमेटी डाल रखी है, क्योंकि हम परेशान हो रहे हैं। एक ही नाम जैसी दो सोसाइटी जो इतना लोगों को भ्रमित करी जा रही है, इनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और आज हम यहाँ पर राष्ट्रपति जी के नाम पर इच्छा मृत्यु का भी एक आवेदन ज्ञापन लेके आए हैं, ताकि हम ये परेशान होने के बाद ये ज्ञापन है भाई हमें इच्छा मृत्यु दी जाए। हम परेशान हो चुके। अब बताओ क्या मामला है? ये अक्षय क्रेडिट सोसाइटी से मैंने 1 लाख का लोन लिया था, तो मैंने 65,000 रुपये जमा करवा दिए। उसके बाद भी फिर मैं ऑफिस में गया। उसके बाद मैंने उनके कहने पे 25,000 रुपये जमा करा। और खाते में जो डेली बचत का खाता है उसमें मेरे 40,000 रुपये थे। उसके बेस पे इन्होंने मेरा लोन करा था, तो 40,000 रुपये भी ये इन्होंने दिए ही नहीं। बोला लोन में जमा हो जाएंगे ये, और ना तो उसमें स्टेटमेंट में वो 40,000 रुपये जमा बता भी नहीं रखे। और अभी 5,72,000 रुपये बाकी निकाल रखे हैं। यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय है, क्या कहेंगे? हाँ, कभी कार्रवाई की बोला है इनसे, अब आगे देखते क्या होता है। सब जो जाके आ गए हम। कहाँ से और क्या नाम है आपका? अजय खजूरिया, मनासा से। क्या मामला है आप लोगों का? मैंने अक्षय सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी से 50,000 का लोन लिया, जिसमें मैंने आधा लोन चुका हूँ मैं। और चुकाने के बाद में मेरा आज ब्याज पे ब्याज लगाए जा रहे हैं। लगभग 7.5 लाख रुपए की रिकवरी आज की तारीख में। परेशान हो गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान। क्या चाहते हो आप? यही चाहते हैं कि सोसाइटी से तो यही चाहते हैं कि कम ब्याज करे और कुछ भी न्याय दिलाए। यहाँ पे भी ज्ञापन देना है तो कुछ भी हमको यहाँ से भी सपोर्ट मिले। इच्छा मृत्यु का भी आपने ज्ञापन? तो क्या आपकी मांगे नहीं मानी जाएगी तो आत्महत्या करें? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? जी, क्या करेंगे आप? बस यही करेंगे, इच्छा मृत्यु आत्महत्या ही करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रकाश चंद गोराना। कहाँ से आए थे? दलोदा। पुलिस अधीक्षक मंदसौर कराया कार्यालय पे, क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं विकास पांगा मनासा से आया हूँ और यहाँ पर हम पीड़ितों की शिकायत लेकर आए हैं। अक्षय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मनासा और एक अक्षय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मंदसौर,
ये दो तरह की सोसाइटी जिनका फर्जीवाड़ा चल रहा है। जैसे हमारा साथ मनासा वालों का व्यवहार हुआ है, मनासा में हमारे लोन लिया था, लेकिन हमारे चेक अनादरण के केस हमें मंसूर लगे हुए हैं और काफ़ी तरह से परेशान किया जा रहा है। मेरा 75,000 का लोन था, मैंने 80,000 भर दिए और अभी 1,30,000 की इनके द्वारा मांग की जा रही है। कितना लोन था लगभग अभी तक सबका मतलब मिलाकर टोटल? ये मेरा खुद का, मेरा 75 का था। ऐसे काफ़ी पीड़ित लोग हैं जिनका 50,000 बाकी था, 50,000 का लोन से 50 जमा कर चुके, लेकिन फिर भी उनसे इन्होंने अवैध राशि मांग की जा रही है। ये 100 से 150% ब्याज दी जा रही है इनके द्वारा। और इनके द्वारा जो चेक लिए जा रहे हैं, ये हलफनामे में सिर्फ 2 चेक का हलफनामा देते हैं और बाकी सभी व्यक्ति से 8 से 10 चेक लेते हैं। और अनादरण वाले जो चेक रहते हैं ये दूसरे चेक रहते हैं। जो इन्होंने एग्रीमेंट में जो चेक लिखे रहते हैं वो उन चेकों का नंबर ये खुलासा नहीं करते हैं और हमें उस तरीके से परेशान किया जा रहा है। तो हम एसपी सर से भी गुहार करते हैं, ये हमारे इनके पास चेक पड़े हैं जो अवैध रूप से इन्होंने अपने कब्जे में रख रखे हैं, तो उनसे हमारे चेक दिलवाया जाए और इन पर सख्त कार्रवाई की जाए। सर बताएं कि अभी तक आपको अक्षय क्रेडिट द्वारा कितने नोटिस भेजे गए हैं और किस प्रकार के नोटिस भेजे गए हैं? अक्षय क्रेडिट के वकील द्वारा हमारे पास नोटिस आते हैं जिसमें आपका बकाया राशि है और वो बताते हैं और हमें वो कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि हम जब भी जाते हैं इनकी राशि चेंज हो जाती है और अलग अलग नोटिस देते हुए भी एक अंतिम अवसर इन्होंने भेजा है जिसमें हमारी संपत्ति कुर्क करने का आदेश ले गया है और वहाँ पर भी हमें अपील करने का मौका नहीं मिल रहा है। हम तहसील से कागज़ नहीं मिल रहे, चैन इनके AR ऑफिस गए वहाँ से कागज़ नहीं मिल रहे हैं, नीमच AR ऑफिस वो भी हमारे को पूरा जवाब नहीं देते हैं और यहाँ जाँच भी डाल रहे हैं। उन्होंने हमें पूर्ण रूप से परेशान कर रखा है। और ऐसी स्थिति में यदि आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप लोग क्या कदम उठाएंगे? ऐसी स्थिति में अगर हमको न्याय नहीं मिलता है तो हम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन लेके आए हैं और इसमें हम इच्छा मृत्यु मांगते हैं, क्योंकि हम सब पीड़ित हो चुके हैं इनसे और इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचता है। हम राष्ट्रपति जी से ही निवेदन करते हैं हमें इच्छा मृत्यु दें और हम दिल्ली जाकर राष्ट्रपति भवन में जाके हम सब अपनी दाह संस्कार करें। मंदसौर पुलिस अधीक्षक कार्यालय से क्या आश्वासन मिला है? हमें मंदसौर पुलिस अधीक्षक से यही उम्मीद है, इस प्रकरण को, मामले की गंभीरता को समझते हुए जिस प्रकार सोसाइटी के नित्य नए फर्जीवाड़े उजागर हो रहे हैं इस पर संज्ञान लें और इस पर कार्रवाई जरूर करें, क्योंकि इस तरीके से भविष्य जो है, युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, सब परिवार का भविष्य बर्बाद हो रहा है। सर क्यों कितने ऐसे मामले हैं जो पूरे नीमच और मंदसौर के अंदर प्रकरण दर्ज है? 3,000 जो मेरे पास है और इससे ज़्यादा है। अगर मैं 3,000 का मेरे पास आंकड़ा है और जो आंकड़ा नहीं है कम से कम 5 से 10,000 का आंकड़ा होगा इसी बैंक का, मतलब इसी अक्षय सोसाइटी का। 2,000 करोड़ का मामला है। सर आपका शुभ नाम? विकास बांगा। बोलते हैं कि 3,000 केस चल रहे, जज कुछ बोल रहे हैं। लोगों का कहना है कि अक्षय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा यहां पर लोन की राशि से अधिक ब्याज वसूला जा रहा है। लोन की किस्त भी वह टाइम पर लगातार भर रहे, लेकिन यहां पर ATM वाली जो इलेक्ट्रॉनिक रसीद उन्हें दी जाती है उसके अंदर प्रिंट 10 से 12 दिन उसमें गायब हो जाता है। सोसाइटी में कई बार यहां पर पासबुक और रसीद उनके द्वारा मांगी गई, लेकिन देने से उन्हें इनकार कर दिया गया, जिससे कई बार जो किस्तें हैं वह बाकी बताई जा रही है। सोसाइटी में कई लोग यहां पर चेक बाउंस और झूठे परिवाद मंदसौर न्यायालय में उनके द्वारा लगा दिए गए हैं। कई हिडन चार्जेस लगा दिए गए हैं। चक्रवृद्धि ब्याज लगातार जोड़ा जा रहा है। साधारण ब्याज दर की तुलना में सोसाइटी ने यहां पर 70 से 200% करीब सालाना ब्याज दर के हिसाब से वसूली की है, जिससे लोग परेशान हो गए हैं, व्यथित हो गए हैं और यहाँ पर अब पुलिस से कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। और अगर पुलिस ने अब कार्रवाई नहीं करी तो वह राष्ट्रपति जी से कह रहे हैं कि हमें इच्छा मृत्यु के लिए अनुमति दे दीजिए, हम मरना बेहतर समझते हैं। यदि आप भी मंदसौर, नीमच या फिर मनासा तहसील के रहने वाले हैं तो आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।